हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में। तो रीजनिंग के सेशन में हम लोग जैसे कि डिस्कस कर रहे हैं स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। हमने बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उनको कर लिया है और अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करने बाकी हैं, है ना। तो मैं कोई एस्पेक्ट स्टेटमेंट और आर्गुमेंट को लेके छोड़ना नहीं चाहता। मैंने आपको दिखाया है कि छोटे से छोटे कांस्टेबल से लेके ग्रुप डी से लेके यूपीएससी तक के एग्जाम्स में इनको पूछा जाता है। ठीक है, तो हम वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट आर्गुमेंट के थ्रू आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है। ठीक है, जिसके थ्रू क्या करेंगे आप हम, ठीक है, स्टेटमेंट और आर्गुमेंट क्या एक पूरा कंप्लीशन करेंगे, होलिस्टिक स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, शुड सॉरी statement statement should there be a uniform for students? Should there be a uniform from for students in college, for students in college in India, like they are in school in India, like they are in schools in schools। ठीक है, स्टेटमेंट ये हो गया हमारा। और ये क्वेश्चन हमसे जो पूछा गया है सिंडिकेट बैंक पीओ 2008 में, सिंडिकेट बैंक पीओ 2008 में पूछा गया हमसे। ठीक है, आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट हमारा पहला आर्ग्यूमेंट क्या कहता है हमसे? फर्स्ट, यस दिस विल इम्प्रूव द एम्बियंस। यस दिस विल improve the ambience of the college as all students will be decently dressed, as all students will be decently dressed, will be decently dressed, full stop। सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या कहता है? नो कॉलेज स्टूडेंट शुड नॉट बी, नो कॉलेज स्टूडेंट्स should not be forced and they should be free to choose, and they should be free to
choose, free to choose their cloth while coming to college. Option A, if only argument first is strong. B, if only argument second is strong. C, if either first or second is strong. D, if neither first nor second is strong. E, if both first and second are strong. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट इस क्वेश्चन का क्या कहता है कि शुड देयर बी ए यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब होता है ड्रेस जो हम पहनते हैं, है ना, प्रॉपर स्कूल जाने के लिए, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक टाई वगैरह, है ना, सर्टेन ड्रेसेज होती हैं। तो कह रहा है क्या ड्रेसेज होनी चाहिए, कहाँ पे, किसके लिए, बच्चों के लिए, स्टूडेंट छात्रों के लिए, इन कॉलेज, जो कॉलेज है वहाँ पे, इन इंडिया लाइक दे आर इन स्कूल। ठीक है, जैसे स्कूल में होती थी। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब है क्या जो स्टूडेंट में पढ़ने वाले छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, क्या उनके लिए भी ड्रेस होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए जैसी कि स्कूल में होती थी। ठीक है, चलिए, तो पहला आर्ग्यूमेंट कहता है यस, कहते हैं यस, हाँ होनी चाहिए ड्रेस। ठीक है, दिस विल इम्प्रूव द एम्बियंस। एम्बियंस मतलब होता है क्वालिटी, डिसिप्लिन, है ना, एम्बियंस ऑफ कॉलेज एज ऑल स्टूडेंट विल बी डायरेक्टली डिसेंटली ड्रेस। कहता है कि हाँ भाई जो ड्रेस है वो होनी चाहिए। ठीक है, बच्चों के लिए, जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए ड्रेस होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो स्कूल का जो डिसिप्लिन है, रेपुटेशन है, वो अच्छा होता है कि सारे बच्चे, देखिए उस स्कूल में, उस कॉलेज में सारे बच्चे ड्रेस पहन के आते हैं। ठीक है, तो एक डिसिप्लिन का माहौल फील होता है, इस वजह से ड्रेस जो होनी चाहिए अनिवार्य होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट ठीक लग रहा है ना। जब हम किसी कॉलेज को, हमारे माँ बाप जाते हैं, है ना, किसी कॉलेज में एडमिशन कराने, किस तरह से जज करते हैं, है ना, अंदर घुस के तो उन्होंने देखा नहीं होता, एक दिन में उन्हें पता नहीं चलता कि कैसे टीचर हैं, कैसे बच्चे हैं, किस तरह टॉक करते हैं। ऊपरी चीज़ें देख के हमारे माँ बाप उस चीज़ को जज करते हैं। हम भी कभी कभी उस चीज़ को देख के, तो हम जब जाते हैं तो देखते हैं कि ओ माय गॉड, सारे बच्चे क्या ड्रेस पहने हुए हैं, प्रॉपर ड्रेस पहने हुए, मतलब अच्छा कॉलेज है। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट 1 इज ऑल मतलब करेक्ट। नेक्स्ट, सेकंड कहता है नहीं, ड्रेस अनिवार्य मत करो कॉलेजेस में, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट शुड नॉट बी फोर्स एंड दे शुड बी फ्री टू चूज देयर क्लॉथ वाइल कमिंग टू कॉलेज। ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि कॉलेज स्टूडेंट को फोर्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, उनको फ्री छोड़ देना चाहिए, चूज देयर क्लॉथ वाइल कमिंग टू कॉलेज। ठीक है, अब ये आर्ग्यूमेंट फिर तो स्कूल पे भी लागू होता है ना, तो स्कूल में भी बच्चों को फिर फ्री छोड़ दो, उनका भी मन करता है ना, टेडी वाले कपड़े पहन के आने का, है ना। तो ये कोई आर्ग्यूमेंट, वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है फ्री करने वाला। ठीक है, तो ये जो आर्ग्यूमेंट है वो गलत है। तो
आर्ग्यूमेंट 1 जो है हमारा करेक्ट है, आर्ग्यूमेंट सेकंड हमारा कैसा है, रॉन्ग है। तो यानी कि कौन सा कोई जो हमारा ऑप्शन है सही होगा, और इफ़ ओनली आर्ग्यूमेंट 1 इज स्ट्रॉन्ग विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या कहता है भाई, स्टेटमेंट कहता है कि शुड द सेल ऑफ ऑल टॉयज मेड इन चाइना बी बैंड इन इंडिया। शुड द सेल should the sale of all the toys made in China be banned in इंडिया। ठीक है, और ये सवाल पूछा गया है आंध्रा बैंक पीओ 2009। आंध्रा बैंक पीओ 2009। ठीक है, कंक्लूजन कह रहे हैं, आर्ग्यूमेंट। पहला आर्ग्यूमेंट क्या कहता है, पहला आर्ग्यूमेंट, यस दीज आर वेरी चीप, यस दीज आर वेरी cheap and hence will put the local toy toys manufacturer of the business, will put the local toys manufacturers out of business, manufacturer out of। सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या कहता है भाई, सेकेंड आर्ग्यूमेंट कहता है नो इंडियन टॉयज आर मच बेटर क्वालिटी। नो इंडियन टॉयज आर ऑफ मच बेटर क्वालिटी, आर ऑफ much better quality and their sale will not be affected, and their
सेल विल नॉट बी अफेक्टेड। ठीक है, तो ऑप्शन ए कहता है इफ ओनली आर्ग्यूमेंट वन इज स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन बी कहता है इफ ओनली आर्ग्यूमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। सी कहता है इफ ईदर वन और सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, डी कहता है इफ नीदर वन नॉर सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और ई इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर स्ट्रॉन्ग। इलाहाबाद आंध्रा बैंक पीओ। स्टेटमेंट कहता है शुड द सेल ऑफ ऑल टॉयज मेड इन चाइना बी बैंड इन इंडिया। है ना, इनका कहने का मतलब है कि क्या जो मेड इन इंडिया टॉयज हैं, सॉरी मेड इन चाइना टॉयज हैं, इनको इंडिया में बैन कर देना चाहिए। स्टेटमेंट बनाया गया। अब आर्ग्यूमेंट ने क्या कहा? आर्ग्यूमेंट कहता है कि हाँ, यस, पहला आर्ग्यूमेंट कहता है यस, हाँ, हमें इन मेड इन चाइना टॉयज को बैन कर देना चाहिए। वजह क्या है? दीज आर वेरी चीप। हाँ जी, बहुत सस्ते होते हैं, है ना। एंड हैंस विल पुट द लोकल टॉयज मैन्युफैक्चरर आउट ऑफ बिजनेस, यानी कि जो लोकल टॉयज मैन्युफैक्चरर्स हैं हमारे, उनको बिजनेस से बाहर कर देंगे। तो इनका कहने का मतलब है, पहला आर्गुमेंट कहता है हाँ, सपोर्ट करता है कि जो मेड इन चाइना टॉयज हैं उनको बैन कर दो, क्योंकि जो चाइनीज़ टॉयज हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। ठीक है, और सस्ते होने की वजह से क्या करते हैं, ये जो लोकल हमारे मैन्युफैक्चरर हैं इंडिया वाले, उनको रेस से आउट कर देते हैं। आर्ग्यूमेंट वन इज राइट। आर्ग्यूमेंट सेकंड कहता है कि नहीं, बैन नहीं करना चाहिए, बैन नहीं करना चाहिए। वजह बताते हैं कि इंडियन टॉयज आर मच बेटर क्वालिटी। ठीक है, इंडियन टॉयज की जो क्वालिटी है बड़ी बेटर है, एंड देयर सेल विल नॉट बी अफेक्टेड। ठीक है, सेकेंड आर्ग्यूमेंट कह रहा है कि भाई जो इंडियन टॉय जो है मेड इन चाइना टॉयज हैं उनको बैन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन जो टॉयज हैं वो बहुत बढ़िया क्वालिटी के होते हैं, है ना, और जो सेल है वो इंडियन टॉयज की वो इफेक्टेड नहीं होगी। ठीक है, तो नो डाउट वजह बिल्कुल ठीक लग रही है कि बेटर क्वालिटी के होते हैं और सेल पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये भी सही है। तो आर्ग्यूमेंट फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। अब दो ऑप्शन है यहाँ पे कि भाई इफ़ ईदर वन और ईदर सेकंड स्ट्रॉन्ग, या तो पहला या दूसरा सही है। ठीक है, और ये कह रहा है बोथ एंड वन एंड सेकंड आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो बोथ अगर दोनों स्ट्रॉन्ग होते, दोनों सही होते, दोनों स्ट्रॉन्ग होते, है ना, तो दोनों में यस यस होना चाहिए था, तब बोथ आता। ठीक है, बट एक यस कह रहा है, एक नो कह रहा है, और दोनों सही हैं। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। हमेशा याद रखना इस चीज़ को, आप ट्रिकी मान के चलो इसे। ठीक है, अगर दो आर्ग्यूमेंट हैं और दोनों सही आ रहे हैं, बट एक में यस है और एक में नो है, तो आपका आंसर होगा ईदर वन और सेकंड। ठीक है, और अगर दोनों में यस यस या दोनों में नो नो है और दोनों ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो इफ़ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर स्ट्रॉन्ग वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नोट कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन स्टेटमेंट should there be a only uniform rate, should there be a only uniform rate of income tax, income tax irrespective of the level of income, irrespective of level of income। ठीक है, और ये सवाल जो है वो पूछा गया है SBI PO 2009, SBI PO 2009। आर्ग्यूमेंट फर्स्ट क्या कहता है? यस दिस विल substantially substantially reduce the work of officials, reduce the work of officials of income tax department, of the income tax department, income tax department। सेकेंड आर्ग्यूमेंट कहता है नो दिस विल रिड्यूस गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन टू ए लार्ज एक्सटेंट, नो दिस विल reduce government tax collection to a large extent। ठीक है, ऑप्शन ए कहता है इफ ओनली आर्ग्यूमेंट फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी कहता है इफ ओनली आर्ग्यूमेंट
सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन सी कहता है इफ ईदर वन और सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, डी इफ नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग। ई कहता है इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर स्ट्रॉन्ग। इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो क्या कहता है ये क्वेश्चन हमारा कि शुड बी देयर बी ए ओनली यूनिफॉर्म टैक्स। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, यूनिफॉर्म रेट मतलब एक ही दर ऑफ इनकम टैक्स इरिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, इनका कहना है कि क्या जो टैक्स की रेट है वो एक होनी चाहिए इनकम टैक्स के लिए। ठीक है, जैसे कि अभी क्या होता है कि लेवल ऑफ इनकम टैक्स है कि भाई 5 लाख वाली 5 लाख जिनकी आय है उन पर कोई टैक्स नहीं, 5 लाख से ऊपर वालों पे 5% है ना, 7 लाख से ऊपर वालों पे 10%, 10 लाख से ऊपर वालों पे 15%। इस तरह जो टैक्स है जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है टैक्स आपका क्या होता जाता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि भैया क्या ये जो रेट है इसको एक कर दें, मतलब किसी एक रेट पे फिक्स कर दें, 50 लाख कमाने वाला भी उतना ही टैक्स दे, 5 लाख कमाने वाला उतना ही टैक्स दे। क्या ये ठीक है? ठीक है, ठीक है, हमने सुन ली इनकी बात और आर्ग्यूमेंट फर्स्ट देखा कि भैया कह रहा है यस, कह रहा है हाँ कर दो एक टैक्स, यूनिफॉर्म रेट कर दो। दिस बिल सब्सटेंशियली रिड्यूस द वर्क ऑफ ऑफिशियल ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। कहते हैं हाँ कर दो, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम है ना बड़ा आसान हो जाएगा। अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या करना पड़ता है ना, कि सबका टैक्स अलग अलग, भाई इसकी इनकम 10 लाख रुपए है इसका टैक्स कैलकुलेट करो, है ना, इसकी इनकम 25 लाख रुपए है इसका 15% पे कैलकुलेट करो। तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास हो जाती है। ठीक है, तो कहता है कि भैया कि हाँ कर दो, एक टैक्स रेट कर दो, जिससे क्या है जो इनकम टैक्स है उसका वर्कलोड कम हो जाए। तो क्या ये आर्ग्यूमेंट सही लग रहा है? ओपिनियन चाहे जो भी हो, वजह क्या है? गलत है। ठीक है, टैक्स रेट रिड्यूस करने का लक्ष्य हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम करने, वर्कलोड कम करना थोड़ा ना है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों को हायर इसलिए किया गया है ताकि वो काम करें, अच्छे से टैक्स वसूली करें और गवर्नमेंट का जो राजस्व है उसमें बढ़ोतरी करें। तो गलत है भाई। सेकंड कहता है कि भाई नो, कहता है नहीं, यूनिफॉर्म टैक्स जो है वो नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म टैक्स नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं क्यों नहीं होना चाहिए कि दिस विल रिड्यूस गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन टू ए लार्ज एक्सटेंट। क्योंकि अगर एक टैक्स करेंगे, एक टैक्स रेट करेंगे तो जो गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन है वो घट जाएगा। ये आर्गुमेंट बिल्कुल ठीक है ना। मान लो जैसे अगर हम इसको एक कैलकुलेशन की तरह से भी समझें कि भाई एक आदमी जिसकी इनकम 10 लाख रुपए है, एक आदमी इसकी इनकम 5 लाख रुपए है ना। अब 5 लाख वाला 5 लाख से ऊपर वाला कितने % टैक्स देता है? 5% टैक्स देता है ना। तो 5 पे कितने जीरो लगाएं? 5 जीरो लगाएं, कितना बना? 25,000 टैक्स बना। ठीक है, और 10 लाख वाले पे कितना टैक्स है? 10 लाख वाले पे कितना टैक्स है? 10 लाख वाले पे हमने लगाया है 10% का टैक्स। कितना आया? 1 लाख रुपया। 5% 5 लाख वाले पे लगाया 25,000 मिला, 10 लाख वाले पे 10% लगाया तो हमें 1 लाख रुपया लगा। अब मान लो हमने रेट सेम कर दी, यानी कि 5% ही लगाई सब पे। ठीक है, तो 10,000 रुपये, 10 लाख रुपए सॉरी, 3 3 6 और 5/100 कितना हुआ? 50,000 रुपये। टैक्स घट के 1 लाख रुपए से 50,000 रुपये हो गया। ठीक है, तो क्या होगा? टैक्स रेट रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि आप कहोगे कि 10% कर देंगे ना 5 लाख वालों के लिए,
ठीक है। तो ऐसा गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या चाहिए होते हैं, वोट भी चाहिए होते हैं, है ना। गवर्नमेंट को अपने पीपल्स को सेटिस्फाई भी तो रखना है भाई, है ना। तो आर्ग्यूमेंट से कि जो सेकंड है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आर्ग्यूमेंट 1 इज करेक्ट, सॉरी रॉन्ग, और आर्ग्यूमेंट सेकंड इज करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इफ ओनली आर्ग्यूमेंट सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन बी इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए एक बार आप। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या कहता है कि शुड स्मॉल स्टेट बी फॉर्म्ड, शुड स्मॉल स्टेट, शुड स्मॉल स्टेट बी फॉर्म्ड, बी फॉर्म्ड आउट ऑफ बिगर स्टेट इंडिया, आउट ऑफ बिगर स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, और ये सवाल पूछा गया है आंध्रा बैंक पीओ 2009 में। ठीक है, और आर्ग्यूमेंट है इसका ठीक है, आर्ग्यूमेंट है पहला, यस देयर विल बी ए ग्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, देयर विल बी, यस देयर विल बी ए ग्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। सेकंड, नो it will jeopardize national integration, no it will jeopardize national integration, A, if only argument first is strong, argument first is strong. B, if only argument
सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग। ऑप्शन सी, इफ ईदर वन और सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग। डी, इफ नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है। ई, इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर स्ट्रॉन्ग। फर्स्ट और सेकेंड आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अब कहने का मतलब इनका ये है कि शुड स्मॉल स्टेट बी फॉर्म्ड आउट ऑफ ए बिगर स्टेट इन इंडिया। तो कहने का मतलब है कि स्मॉल स्टेट जो छोटे राज्य हैं, ठीक है, उनका निर्माण करना चाहिए जो बड़े बड़े राज्य हैं उनको काट कर। तो उनका कहने का मतलब है कि जो छोटे छोटे राज्य हैं, बड़े बड़े राज्य हैं, इनको काट कर, है ना, छोटे छोटे राज्य बनाने चाहिए। ठीक है, मान ली बात। आर्ग्यूमेंट क्या कहता है कि यस देयर विल बी ए ग्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। कहते हैं हाँ, छोटे स्टेट बनाओ, छोटे स्टेट बनाओ, क्योंकि देयर विल बी ए ग्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। किससे क्या होगा, जो बड़ा प्रशासनिक सुविधा मिल जाएगी, है ना, बड़े स्टेट को मैनेज करने में। मान लो उत्तर प्रदेश जैसे बहुत बड़ा स्टेट है ना, ईस्टर्न पार्ट में क्या हो रहा है, वेस्टर्न पार्ट में क्या हो रहा है, तो कभी कभी जो हमारी राज्य सरकार होती है उसको जो इस चीज़ को कन्वे करने में, किसी मैसेज को कन्वे करने में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, और उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, चारों दिशाओं में देखना जब राज्य इतना बड़ा हो, है ना। तो अगर छोटा राज्य होगा, मान लो उत्तराखंड एक छोटा राज्य है ना, तो वहाँ पे प्रॉब्लम, वहाँ पे क्या होती है कि अगर प्रॉब्लम होती है किसी एरिया में, तुरंत से पता लग जाता है ना, तुरंत पता लग जाता है। क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा है वहाँ पे, है ना, छोटा राज्य है, अधिकारी सफिशिएंट मात्रा में है, राज्य सरकार की नज़र रहती है, इस वजह से तो एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ायदा होता है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। नो, कह रहे हैं कि भैया नहीं, अलग तो नहीं करना है ना, छोटे छोटे राज्यों को बनाना कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इट विल जेओपर्डाइज। जेओपर्डाइज मतलब क्या होता है, पीड़ित करेगा। जेओपर्डाइज मतलब पीड़ित करना, हार्म करना। ठीक है, इट विल जेओपर्डाइज नेशनल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब एकता। ठीक है, तो कहता है कि भैया जो छोटे छोटे स्मॉल स्टेट है ना, इनको मत बनाओ, क्योंकि इनको अगर आप बनाएंगे तो क्या होगा कि जो हमारा नेशनल राष्ट्रीय एकता है ना, वो हार्म होगी। ठीक है, तो ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है ना। अब दोनों ठीक हैं, तो अब हमें देखना होगा कि अब जब दोनों ठीक होते हैं तो हमारे सामने ये दो ऑप्शन आते हैं, इफ़ ईदर फर्स्ट और सेकंड और बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या होता है कि देखो, इन दोनों में अगर कोई संबंध है तो बोथ हो जाएंगे, और अगर कोई संबंध नहीं है, ठीक है, तो ईदर हो जाएंगे। ठीक है, देयर विल बी ए ग्रेटर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। ठीक है, सही है। नो, इट विल जेओपर्डाइज नेशनल इंटीग्रेशन। दोनों सही हैं, और दोनों में क्या है, कोई संबंध नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर। दोनों अलग अलग सही हैं, दोनों ऐसा नहीं है कि अगर मान लो दोनों में इंटर रिलेशन होता कि या तो ये सही है या तो ये सही है, फिर ये हो जाता। ठीक है, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि भाई जो फर्स्ट और सेकंड हैं, है ना, वो दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, बट दोनों सही है। तो इसका मतलब बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर स्ट्रॉन्ग। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये आपके स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट हो गए। अभी और एग्जाम्पल करने हैं हमें, है ना। तो आज के इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, और अभी काफ़ी प्रैक्टिस करनी बाकी है। अभी 3-4 लेक्चर इसको करने में, कम से कम 4 लेक्चर तो लगेंगे, इससे ज़्यादा भी जा सकते हैं। तो चलिए, ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, नेक्स्ट सेशन में स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट के। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।